सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गणि सूर्याय नमः। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। भगवान सूर्यदेव के श्री चरणों में नमन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कैसे दूर करें रोजाना होती सास बहू के बीच तू मैं को। कैसे दूर करें रोजाना होती पति पत्नी के बीच की कलह कलेश को। कैसे दूर करें घर के सदस्यों में रोज होती माथाफोड़ी को। कैसे बनाए पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी और भाई भाई के रिश्तों को मधुर बेहतर। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। आज हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे, स्पेशल एपिसोड है, इसलिए आप पूरा एपिसोड समझिएगा, लिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आए दिन आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बना रहता है? क्या आपके घर में हमेशा पति पत्नी में, सास बहू में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, ननंद भाभी में हमेशा तू बनी रहती है, मैं बनी रहती है? क्या आपके घर में बात बात में विवाद होता रहता है? क्या आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो गया है? क्या आपको लगता है कि आपकी हर बात, घर की हर बात, चाहे छोटी बात ही क्यों नहीं हो, वो बहुत बड़ी तू मैं में कन्वर्ट हो जाती, बदल जाती है? यदि हां तो दोस्तों, कैसे दूर करें रोजाना होती सास बहू के बीच की तू मैं को। कैसे दूर करें रोजाना होती पति पत्नी के बीच कलह कलेश को। कैसे दूर करें घर के सदस्यों में रोज होती माथाफोड़ी को। कैसे बनाए पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे, सास बहू के बीच संबंध अच्छे, देवरानी जेठानी के बीच संबंध अच्छे, ननद भाभी और भाई भाई के रिश्तों को कैसे बेहतर करें। ऐसा क्या करें जिससे कि घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, संबंधों में आ रही कड़वाहट को दूर किया जा सके। घर घर की समस्या है। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये लगभग हर घर की समस्या है। घर में किसी न किसी रिश्तों में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, कलह कलेश बना ही रहता है। वर्तमान समय में सभी परिवार, चाहे वह संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, गृह कलेश से वो पीड़ित नजर आते हैं। घर में रोज होते कलेश के कारण, कलह के कारण परिवार के सभी सदस्यों में हृदय रोग, डायबिटीज, उन्माद, मानसिक डिप्रेशन, पागलपन जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आप तो जानते हैं कि डायबिटीज पेशेंट यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो डायबिटीज हैवी हो जाती है, हाई हो जाती है। और यदि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और यदि वो स्ट्रेस हो, घर में टेंशन हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और बहुत से लोग तो घर के कलेश के कारण मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि ये जो गृह कलेश है प्राण घातक हो जाता है। बहुत से लोग, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाते हैं घर के अंदर। घर के कलह कलेश से परेशान होकर फला आदमी ने आत्महत्या करी। कई बार आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। गृह कलेश किन में होता है मुख्य रूप से?
सास बहू, सास कहे कि बेटा जो है वो हमेशा मेरी सुने, बहू कहे कि नहीं पति तो मेरी सुने। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पिता पुत्र के बीच में हमेशा वैचारिक मतभेद बने रहना, भाई बहनों के झगड़े होना, देवरानी जेठानी में आपस में नहीं बनना, ननद भाभी के बीच के रिश्ते बिगड़ जाना। पति पत्नी तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही सही। यह मुख्य कारण है घर में कलह कलेश की। जन्म कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं और व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र से परेशान होता है, वर्किंग सेक्टर का जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो परिवार पर ही निकलता है, क्योंकि परिवार ही सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, आज बॉस ने आपको बहुत डांटा और आप बहुत फ्रस्ट्रेशन पे हैं। अब सड़क चलते तो किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे नहीं, घर आएंगे या तो माँ पे या पत्नी पे या बहन पे या बच्चों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। बाहर तो आपका बस चलता नहीं है, लेकिन घर में तो चलता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका घर में निकलता है। कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि जीवन के हर संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को कैसे करें नियंत्रित? घर के सदस्य घर के बिगड़ते माहौल को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग लेकर आया हूं। कम खर्चे में किए जाने वाले इस चमत्कारिक उपाय को लेकर आया हूं। आप इस प्रयोग को, इस चमत्कारिक उपाय को लगातार 40 दिन तक करें। मेरा दावा है कि निश्चित तौर पे आपके संबंधों में आ रही कड़वाहट प्रेम में बदल जाएगी। यह प्रयोग घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने परिवार के बिगड़े माहौल को सुधारने के लिए, आपस में हो रहे कलह कलेश को खत्म करने के लिए घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उस चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग को, जो कि आपके घर में रोज होती कलह कलेश को, तू तू मैं को दूर करके आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना सकता है। इस प्रयोग में मंत्र की सबसे बड़ी भूमिका है। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए इस मंत्र को। बड़ा ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी यह मंत्र फ्लैश हो रहा है। 3-4 बार मैं मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके आपको समझाता हूं। आप धीरे धीरे समझिए। 3 बार कम से कम मैं मंत्र का उच्चारण करता हूं। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। वापिस सुनिए। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। पुनः एक बार सुनिए। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। बहुत ही सरल किंतु चमत्कारिक मंत्र है। कोई भी इसे कर सकता है अपने घर में होती कलह कलेश को दूर करने के लिए। तो आइए मित्रों, अब इस महामंत्र के जाप की सही विधि को भी जान लेते हैं। कैसे इस मंत्र का जाप करना है, आइए समझ लीजिए, लिख लीजिए। क्या करना है? आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के, ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की गुरुवार का दिन हो या अष्टमी तिथि हो, गुरुवार या अष्टमी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल आसन पर या पीले आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। लाल वस्त्र धारण कर लें या पीले वस्त्र धारण करके आसन के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। सबसे पहले आचमन कर लें, प्राणायाम कर लें। एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए अपने पूजा स्थान पर। उस चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दे या पीला वस्त्र बिछा दे और उसके ऊपर हल्दी को थोड़ा सा घोल के हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे, हरिद्रा अर्थात हल्दी से रंगे चावल जो है वो स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। अब क्या करना है? तांबे का कलश लेना है या स्टील का कलश ले लीजिएगा।
स्टील का कलश ले ले, तांबे का कलश ले लीजिए, उसमें शुद्ध देशी घी, गौ माता के दूध से बना हुआ, गौ रस से बना हुआ शुद्ध देशी घी उस कलश में भरकर चावल की ढेरी पर स्थापित कर दी। कलश के मुख पर एक तांबे की प्लेट, ताम्र प्लेट स्थापित कर दे और उस तांबे की प्लेट पर 4 साबुत हल्दी की गांठें और कुछ साबुत नमक के डल्ली अर्थात टुकड़े उस प्लेट में रख दे। 4 साबुत हल्दी और साबुत नमक के टुकड़े रख दे। अब मां भगवती की सुंदर प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर दे या मनमोहक चित्र को स्थापित कर दे। मां भगवती की विधिवत पूजन अर्चन करे, मंत्र जाप का संकल्प करे, मां भगवती की षोडश उपचार पूजा करे, लाल पीले पुष्प अर्पण करे, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी नारियल, श्रृंगार का सामान, माता की चुनरी अर्पण करे। मां भगवती से अपने घर में सुख शांति और पूर्ण वैवाहिक सुख की प्रार्थना करे। 108 गुलाब के पुष्प लेकर बैठना है। 108 गुलाब के पुष्प लेकर एक एक मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा, एक पुष्प लिया, मंत्र पढ़ा और माताजी के चरणों में अर्पण कर दिया। इस प्रकार 108 पुष्प ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा, एक पुष्प अर्पण करा, एक पुष्प 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, 108 पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण करेंगे। अंत में माता जी की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे, अपने घर के सदस्यों में रोज होती कलह कलेश को दूर करने की प्रार्थना करेंगे, घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करेंगे। लगातार 40 दिन तक इसी तरीके से माता जी की पूजन करनी है। निश्चित तौर पर कुछ दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस लौट रहे हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में और बात करेंगे इस मंत्र को जपने में क्या क्या सावधानी रखनी है और साथ में ग्रह कलेश को दूर करने के बहुत सारे उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से लौटते हैं वापस। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, आपके घर में रोज होती कलह कलेश को दूर करने के चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो मैंने आपको मंत्र बताया, उसके साथ में विधि भी बताई। मंत्र क्या बताया? ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। किस तरीके से आपको उस मंत्र का जाप करना है, विधि क्या रहेगी, ये बताया। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए सावधानी क्या क्या रखनी है इस अनुष्ठान को करने में। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करना है। लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप करते समय लाल या पीले वस्त्र धारण करके ही इस मंत्र का जाप करेंगे। 40 दिन का यह अनुष्ठान है। 40 दिन पश्चात तांबे के कलश में जो आपने घी भर के रखा था, उस देशी घी को अपने घर में प्रसाद के रूप में खाने के काम में लेना है। यह अमृत रूपी प्रसाद का सेवन करने से आपके घर के सभी सदस्यों का मन शुद्ध होगा, प्रेम बढ़ेगा। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और जो गुलाब के पुष्प आपने प्रतिदिन जो चढ़ाए हैं माता जी के 40 दिन तक, उन गुलाब के पुष्पों को फेंकना नहीं है। सभी पुष्पों को इकट्ठा करके उसका गुलकंद बनाइएगा और प्रतिदिन प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उस गुलकंद का सेवन करेंगे। बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग है। आजमा के देखिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप मंत्र का जाप अनुष्ठान करने से आपकी घर की सुख शांति समृद्धि में कितना सुधार हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ अन्य चमत्कारिक उपायों को जो आपके घर के कलह कलेश को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एक मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में जो छोटी छोटी बात भी बड़ी बात में बदल जाती है, छोटी बात भी तू तू मैं में बदल जाती है। तो पति पत्नी के बीच के रिश्तों को सुधारने के सरल उपाय, यदि पति पत्नी के मध्य में वाक युद्ध होता हो, लठ बसते हो, तो दोनों पति पत्नी को बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन व्रत धारण कर ले। अगर पति पत्नी 2 घंटे का मौन व्रत धारण कर ले तो कभी उनके बीच में कलह कलेश होगा ही नहीं। पति को चाहिए शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को सुंदर सुगंध युक्त पुष्प और इत्र भेंट करे, चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से दही शक्कर अपने हाथ से पत्नी को खिलाए। और पति को चाहिए कि पत्नी की मांग में सिंदूर भरे, पति पत्नी के मस्तक पर पीला चंदन लगाए। पत्नी को चाहिए कि अपने शयन कक्ष में 100 ग्राम सौंफ, जो आप सौंफ खाते हैं, मीठी सौंफ, प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रख दें। प्रत्येक गुरुवार को पति पत्नी लक्ष्मी नारायण भगवान या गौरी शंकर के मंदिर में जाएं, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करें। रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे मांग में बढ़ने वाला सिंदूर रखें और पत्नी के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सिंदूर मांग में भर लें और कपूर की टिकिया अपने बेडरूम में जला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पे पति पत्नी के बीच में तू मैं दूर होगी, दरकते हुए संबंधों में ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। सरल उपायों से निश्चित तौर पे पति पत्नी के बीच दरकते संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, सास बहू के बीच में रोज होती चिक चिक को दूर करने के उपाय। एक तो घर की महिलाओं को चाहिए कि बर्तन के गिराने टकराने की आवाज ना आए। आपने देखा हो घर में बहुत सी महिलाएं होती जो बर्तन भटकती हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं बर्तन को भटकना, जोर जोर से आवाज करना। जिस घर में बर्तनों की आवाज आती हो उस घर में सास बहू के रिश्ते अच्छे नहीं होते। घर में साफ सफाई करके रखें। और बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगाकर जो भी कचरा है घर से बाहर फेंके। अब बहू तो उठती है 12 बजे और सास बेचारी उठ जाती है सुबह 7 बजे, तो फिर उस घर के अंदर संबंधों में परेशानी आती है। पितरों का नियमित रूप से पूजन करें। पहली रोटी गौ माता को, आखिरी 2 रोटी कुत्ते को खिलाएं। रोटी बनाते समय जब तवा गर्म करें तो ठंडे छींटे पानी के डाल दीजिए, फिर रोटी बनाइए। निश्चित तौर पे सास बहू के रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक और कॉमन प्रॉब्लम, भाई भाई के बीच होते ग्रह कलेश को दूर करने के उपाय। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की संयुक्त रूप से पूजन जो व्यक्ति करता हो उसके भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पण करे, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करे। प्रतिदिन माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करे। ओम सोमाय नमः या ओम रामाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम रामाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करे। रामायण या रामचरितमानस का यथाशक्ति पाठ करे। निश्चित तौर पे भाई भाइयों के संबंध अच्छे रहेंगे, राम लक्ष्मण जैसे संबंध रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं देवरानी जेठानी ननंद भाभी के बीच होती राजनीति को दूर करने के कलेश को दूर करने के सरल उपाय। गाय के गोबर का दीपक बनाकर तेल रुई सहित उसे दीपक बना ले गोबर का, उसमें तेल भर दे और रुई डाल के जलाएं और मुख्य दरवाजे पर रख के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दे। शिवलिंग के ऊपर दूध और गंगा जल मिश्रित करके चढ़ाइए। बिलपत्र अर्पण करें और घर के सभी लोग पुष्प अर्पण करें। घर को सुंदर सजावट युक्त रखें। घर के चारों कोनों में शंख अवश्य बजाएं। गीता का पाठ करें। भगवान शिव जी का पूजन पूरे परिवार सहित करें। निश्चित तौर पे रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जल्दी से कुछ अन्य उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। प्रतिदिन आटा गूंथते समय 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी बेसन उसमें मिला दीजिए। घर में सुख शांति बनी रहेगी। गेहूं यदि पिसवाते हैं तो उस गेहूं में पहले थोड़े से काले चने मिला दें
सोमवार और शनिवार के दिन ही गेहूं पिसवाना चाहिए। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रा में विद्वान पंडित से घर में करवाएं। हर नवरात्रा में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। चींटियों को शुक्रवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर खिलाइए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। घर के ईशान कोण में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। घर के ईशान कोण को साफ रखें, शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें और भार युक्त वस्तु से दूर रखें। ग्रह कलेश कारक वस्तुओं का दान करें। कुंडली में बलि ग्रहों के मंत्रों का जाप विद्वान पंडित से कराएं या स्वयं किसी गुरु के सानिध्य में करें। घर के अंदर कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आप सभी दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में और भी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। आज मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज राजस्थान।